हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में कि एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है और आपको कैसे समझ जाना है कि आपको एक्यूट किडनी फेलियर हुआ है। तो एक्यूट किडनी फेलियर जैसे उसका नाम प्रेजेंट कर रहा है कि किडनी का फेलियर हो गया है, किडनी का जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो पा रहा है। अब अगर किडनी का फंक्शन सही से नहीं हो पाएगा तो कुछ साइन एंड सिम्टम आपकी बॉडी में आते हैं और कुछ कारण होते हैं कि एक्यूट किडनी फेलियर क्यों होता है। एक्यूट किडनी फेलियर सडनली आपको होता है। सडनली मतलब अचानक से अगर किसी की जो किडनी है वो फंक्शन करना बंद कर दे या फिर उसके जो फंक्शन है नॉर्मल ना हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। अब ये एक्यूट किडनी फेलियर के कुछ कारण होते हैं, इन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे। तो एक्यूट किडनी फेलियर के 3 कारण होते हैं। इन 3 कारणों को हम डिवाइड करेंगे और तब हम उनको आसानी से समझ पाएंगे। तो पहला जो किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर का कारण है वो है प्री रीनल किडनी फेलियर। जो प्री रीनल जो कॉजेज़ होते हैं वो होते हैं कि अगर कोई पर्सन को डायरिया हो गया, अचानक से बहुत ज़्यादा उनको डायरिया हो गया, डायरिया लंबे समय से चलता आ रहा है, तो उनको एक्यूट किडनी फेलियर की कंडीशन बन सकती है। या फिर वोमिटिंग हो गई है, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन खाता है। हाइपरटेंसिव मेडिसिन का मतलब होता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और उसकी बहुत ज़्यादा वो दवाइयाँ खाता है, तो ये कंडीशन भी आपको एक्यूट किडनी फेलियर की तरफ ले जा सकती है। तो ये पहला कारण हुआ है कि प्री रीनल कॉजेज, मतलब किडनी के अंदर की बीमारी कोई नहीं हुई है पर कुछ ऐसे कारण है कि आप बाहर से कुछ कर रहे हैं या फिर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी हुई है या फिर आपके शरीर में कुछ और बीमारी हुई है, उसकी वजह से आपकी किडनी फेल हो गई है। तो ये हुआ पहला कारण। सेकंड कारण जो होता है वो होता है कि किडनी के अंदर कुछ खराबी आ गई, किडनी के अंदर कुछ बीमारियां होती है जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाती है, जैसे कि नेफ्रोपैथी हो जाती है। नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि जो आपके किडनी है उसकी जो ट्यूब्यूल्स है वो डैमेज हो जाती है। अब अगर उसकी ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गई है तो वो जो किडनी है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी। जो एक्सक्रीशन, जो मेटाबॉलिक वेस्ट किडनी को बाहर निकालना है बॉडी से यूरिन के थ्रू, वो नॉर्मली नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से आपकी जो एक्यूट किडनी फेलियर, मतलब अचानक से आपकी किडनी फंक्शन करना स्टॉप कर सकती है या फिर कम कर सकती है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है पोस्ट रीनल कॉजेज। पोस्ट रीनल कॉजेज से मेरा मतलब है कि अब जो कॉजेज है वो किडनी में ना होके किडनी से दूसरी तरफ है, मतलब जो लोअर ट्रैक्ट की बीमारियां है वो किडनी डिजीज अगर क्रिएट करेगी तो उस कारण को बोलेंगे पोस्ट रीनल कॉजेज। जैसे कि अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन फंस गया है, कैल्कुलाई अगर हो गई है, तो आपकी जो किडनी के जो फंक्शन हो रहे हैं, जो यूरिन पैसेज है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपकी जो किडनी है वो फेल हो सकती है। मतलब रीनल किडनी फेलियर एक्यूट हो सकता है। तो ये कारण हो सकता है पोस्ट रीनल कॉजेज में। और भी कारण आ सकते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अलग होता है, और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपको बार बार यूटीआई भी होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं जाके आपकी किडनी को प्रभावित करती है और उसके फंक्शन को डिमिनिश करती है। तो ये 3 कारण होते हैं एक्यूट किडनी फेलियर के। एक्यूट किडनी फेलियर में अचानक से आपका जो जीएफआर लेवल होता है वो कम होता है और क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है, और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं एक्सक्रीट आउट होकर जो बॉडी से निकलने होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। तो यही होता है कि एक्यूट किडनी फेलियर, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्यूट रीनल फेलियर किस कंडीशन में कहा जाता है और कैसे उसके कारण हमें पता चलते हैं। तो अगर ये कारणों से आप सफ़र कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि ये कारण आप जल्दी से जल्दी इरेडिकेट करें बॉडी से, जल्दी से जल्दी उनको ठीक करें, सो दैट आप अपनी किडनी को हेल्दी रख पाएँ। थैंक यू।